तो होस्टिंग क्या होती है अपनी, क्या होती है? एक मिनट रुक जाओ, मेरी आंखों में लग रहा है यार ये। होस्टिंग क्या होती है अपनी, जब फाइल स्टोर होती है, ठीक है, तो गूगल के पास भी अपनी होस्टिंग होगी, जहां पे वो अपने फाइल और डाटा स्टोर करके रखेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, क्या इशू है, आगे आ जाओ। तो देखो क्या होता है, गूगल है, तो गूगल के पास भी अपना होस्टिंग है, तो ये मान लो उसकी होस्टिंग का क्या है, सर्वर है, ऐसा होस्टिंग का सर्वर है, ठीक है। अब ये क्या है, खाली है। तो क्या आता है, गूगल ने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, ठीक है, तो वो सारी वेबसाइट के ऊपर जा जाके उन वेबसाइट का डाटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो ये आपकी वेबसाइट है, अब इस पे आपने यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है, यहाँ पे एक इमेज, फिर यहाँ थोड़ा सा कंटेंट है, फिर आपने यहाँ नीचे कंटेंट लिख रखा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब गूगल का जो है प्रोग्राम, जिसे बोट कह लो या कह लो स्पाइडर कह लो, ठीक है, जो भी हो, वो आएगा और आपकी साइट को एनालाइज करेगा। क्या करेगा, एनालाइज करेगा, वहां से कंटेंट देखेगा, सब कुछ देखेगा आपकी साइट पे क्या क्या चीज पड़ी हुई है और क्या क्या नहीं। अब जो आपकी साइट होगी, किसी चीज मान लो शूज की साइट है, ठीक है, वो सिमिलर शूज की साइटों के साथ आपकी साइट को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। पहले तो यहाँ से उसने इंफॉर्मेशन ली और उसने अपने सर्वर में डाल दी, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ली और सर्वर में डाल दी। अब आपकी साइट की इंफॉर्मेशन ये रही, और दूसरी साइटों से इंफॉर्मेशन लाएगा वो ये रहा, और फिर और दूसरी से ये रहा, या ऐसे करके सारी साइटें को वो अपने सर्वर में डाल देगा। उसके बाद उसका एक और सर्वर है, ठीक है, जो SERP दिखाता है। क्या दिखाता है, SERP की फुल फॉर्म होगी आपका जो सर्च इंजन रैंक पेज होता है। आज जो आपका पेज आता है खुल के जब आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, ये रहा ब्राउजर, अब यहाँ पे मैं लिखूं शूज, ठीक है, तो ये आया ना जो, ये रैंक पेज, ये होता है SERP। अभी तो ये ब्रेव से आ रहा है, तो गूगल से भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये जो पेज है और उसके ऊपर ये जो वेबसाइट आ रही है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है, ये गूगल के एल्गोरिथम्स करवाते हैं, शो करवाते हैं गूगल के एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो अब उसने सारा डाटा ले लिया, अपने इसमें लिया है, हाँ। ये गूगल की उसी वो SERP डिसाइड करते हैं गूगल की टाइप। SERP पेज होता है जहां पे शो होती है गूगल के द्वारा वेबसाइट्स, हाँ, लेकिन उसी के आधार पर डिसाइड करेगा, उसी के आधार पे नहीं डिसाइड करता गूगल, आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट के अंदर जो जो काम हुआ है ना उसके आधार पर डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट उस SERP के अंदर कहाँ पे रहेगी, ठीक है। और वो सारा डिसाइड गूगल का एल्गोरिथम जो भी उसने बना रखे हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब उसका ये सर्वर है जो SERP का रिजल्ट शो कराएगा, ठीक है। अभी ये सर्वर ब्लैंक है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टीशन लगा लो, मान लो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पार्टीशन मान लो सेव करके रखे हैं फाइल अभी जस्ट, ठीक है। तो कोई शूज सर्च करेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले वो डाटा फिल्टर करेगा कि वेबसाइट कौन कौन सी है जो शूज बेचती है, ठीक है, उससे रिलेटेड डाटा फिल्टर करेगा। फिर उसमें देखेगा अपने एल्गोरिथम्स लगा लगा के कि किसने कितना अच्छा काम किया है, कौन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन, किसने शूज लिखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या यूज हो रहा है उसके बारे में दिए, क्या प्राइसिंग है ये, किसने फ्रॉड कर रखा है कि सिर्फ शूज लिख के ऐसे ऐसे करके वहां पे वो एड दिखा रहा है, सिर्फ एड ही दिखा रहा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही,
कि यूजर को ठीक लगे, उस हिसाब से देखेगा, सारी चीजों को कंपेयर करेगा आपके शूज नाम के कीवर्ड से, वेबसाइट जो भी उठा रखे उनने उस उन सब से, ठीक है, सर्च करेगा, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन बनाएगा और उन सब के हिसाब पे से आपको 1, 2 और 3 ऐसे करके रैंकिंग प्रोवाइड कराएगा। अब आपने अच्छा काम किया तो आपकी वेबसाइट ऊपर रहेगी, किसी और ने अच्छा काम किया तो उसकी वेबसाइट आपसे ऊपर चली जाएगी। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, सबका वो एनालाइज करता है, सबको एनालाइज करेगा, ठीक है, एक को नहीं, सबको सबको एनालाइज करेगा, उस हिसाब से आपको मार्क देगा, ठीक है, कि हाँ चलो तुझे 100 दे दिए, इसको 98 मिल गए, 97 मिल गए। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, शो होगा। अब वही रेस है, जो ज्यादा तेज अच्छा दौड़ेगा वो पहले पे आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर होता है। अब किसी ने शूज सर्च किया, उसने रैंकिंग तो ऑलरेडी कर ही रखी है, एनालाइज करके रैंकिंग कर रखी है, बस उसको डाटा डिस्प्ले कराना है, तो वो डाटा डिस्प्ले करा देता है। किसी को इसमें कोई डाउट कि कैसे काम करता है, डाटा डिस्प्ले वो कैसे कराता है, साइट रैंक कैसे होगी, ठीक है। अब बात करते हैं उसके एल्गोरिथम, मतलब डाटा डिस्प्ले मतलब वेबसाइट का डाटा, कि कौन सी पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे पे, वो डाटा। हाँ, अब जैसे आपने शूज सर्च किया, उससे रिलेटेड उसने सर्च रिजल्ट आपको दिखा दिया, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर रहे थे हम, तो देखो एल्गोरिथम्स क्या होता है, पढ़ के बताओ। जो अब मैंने अभी कही कि डाटा फिल्टर करने के लिए होता है, ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यूज टू डिट्राइव डाटा फ्रॉम सर्च इंडेक्स, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फॉर द क्वेरी। क्वेरी मतलब यहाँ पे क्वेरी मतलब क्या है पता है, जिसने जो सर्च किया है, जो लिखा है, वो है आपकी क्वेरी, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले, कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले, कि वो जो यूजर चाहता है उसको वही इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, उसे कहते हैं हम एल्गोरिथम्स, ठीक है। ये दिखा रहा है एससीआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये 8 मेजर एल्गोरिथम्स बताऊंगा, ठीक है। एल्गोरिथम समझ रहे हो कि क्या होते हैं, जो डाटा फिल्टर करते हैं, और मतलब जैसे मैंने बना दिया एल्गोरिथम्स कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए, दूसरे पे होना चाहिए, तीसरे पे होना चाहिए, अगर ये मेरी चीजों को मानता है, ठीक है। अगर ये मेरी चीजों को मानता है तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा, अगर इस मेरी चीजों को फॉलो नहीं कर रखा तो ये लास्ट नंबर पे हो जाएगा, ऐसे करके हमने एल्गोरिथम्स बना रखे। इफ एल्स समझते हो, कि इफ अगर ये कंडीशन है तो ये हो, एल्स नहीं तो ये हो। तो ऐसे ही एल्गोरिथम बनाए कि अगर कंटेंट अच्छा है तो वो रैंक करे ऊपर, कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर वो रैंक करेगा नीचे, सिंपल, ठीक है। तो अपना पहला एल्गोरिथम है, देखो एल्गोरिथम के बारे में बता रखा है, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे, इसलिए गूगल ने ये बनाया। देखो क्या होता है कि पहले ये एल्गोरिथम्स नहीं थे, तो उससे पहले लोग क्या करते थे, कंटेंट ठूस देते थे बहुत सारा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था यूजर के लिए, लेकिन कंटेंट बहुत सारा ठूस देते थे, और फिर उससे क्या होता था कि गूगल देखता था इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा, तो वो रैंक करा देता था, ठीक है। कीवर्ड ठूस देते थे बहुत सारे, ठीक, जैसे मान लो शूज का कीवर्ड है शूज फॉर रनिंग, ठीक है, आपने लिखा दिस इज शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग, दिस इज द शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग बार बार आ रहा है, और वो सर्च रिजल्ट में दिखाता था कि कोई शूज फॉर रनिंग सर्च करेगा, वो देखेगा इस वेबसाइट में है, और वो उसको रैंक कर देगा, लेकिन कोई मतलब तो नहीं बनता था ना। तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए गूगल ने एल्गोरिथम्स निकाले थे, ताकि यूजर जो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको बेटर रिजल्ट मिले, ना कि बेकार रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है, पेंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पिजन, मोबाइल फ्रेंडली, फिर एक रैंक ब्रेन आ गया, पोजेम आ गया, फ्रेड है, ये सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम मैं मेन बता रहा हूँ, फिर आपको पढ़ना है घर पे कि क्या क्या करते हैं। देखो ये नहीं कि रिसर्च करने लग जाओ कैसे बना एल्गोरिथम, ये नहीं, एल्गोरिथम का काम क्या है हमारे हमारे इसमें, कि हमें देखना है कि ये एल्गोरिथम क्या चीज को रोक रहा है, ठीक है, क्या चीज को रोक रहा है, और हमें वही नहीं करनी है, ठीक है। एक एल्गोरिथम मान लो कह रहा है कि आप अच्छा कंटेंट लिखो, और आप कह रहे हो कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए, आप किसी और से वेबसाइट से कॉपी करके लाओगे तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी,
और आप खुद का अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आपकी रैंकिंग ऊपर रहेगी। ठीक है, तो एल्गोरिथम ऐसे करता है। अगर कॉपी कंटेंट मिला तो वो क्या करेगा, डाउन कर देगा आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो लोग पहले ऐसे ही कर रहे हैं, वेबसाइट बनाई, सेम वेबसाइट बनाई, उसका कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया अपने। पॉइंट है, पांडा पिरामिड ये सब चीजें हैं, तो इनमें अच्छे एल्गोरिथम की और पैसे के जो रैंकिंग डाउन भी तो है, ये सब देखो सही है, सब फॉलो। एल्गोरिथम गूगल के हिसाब से ही है। देखो मेरे हिसाब से मेरा एल्गोरिथम है कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा है। अब गूगल ने एल्गोरिथम बनाया कि अच्छा कंटेंट कॉपी नहीं होगा तो मैं तुम्हें रैंकिंग दूंगा, कंटेंट कॉपी होगा तो मैं तुम्हें, हाँ, तो वो किसके लिए है, वो तो एल्गोरिथम तो रूल हो गया ना एक। अब आप रूल नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए वो बेकार है। ठीक है, वो कहेगा आपके लिए बेकार है, आप रूल नहीं मानोगे, तो आप रूल मानोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो देखो पहला एल्गोरिथम है गूगल पैंडा। ठीक है, पैंडा एल्गोरिथम, देखो इसमें क्या क्या रखा है, ये लॉन्च हुआ था किस तारीख को, यहाँ इस तारीख को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था, कि इसको रोकना क्या था। देखो रोकने के लिए इसमें क्या किया था, पहले तो है कि थिन कंटेंट। थिन कंटेंट समझ रहे हो, लोग छोटे छोटे, मतलब कंटेंट का साइज होता है ना, मतलब इसमें टेक्स्ट साइज देख रहे हो इतना बड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे करके इसका साइज छोटा कर दूं, हो गया वो बिल्कुल छोटा साइज हो गया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ऐसे ही लोगों को भी नहीं दिखता है, लेकिन रैंकिंग के लिए, कि सर्च रैंकिंग को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, छोटे 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 कंटेंट लिख के अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। यूजर को तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो गूगल तो रीड करेगा ही, गूगल तो रीड करेगा ही। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इसने स्टार्ट किया। फिर डुप्लीकेट कंटेंट, अब डुप्लीकेट कंटेंट तो समझते हो, कॉपीड वाला कंटेंट। ठीक है, फिर लो क्वालिटी कंटेंट समझते हो, लो क्वालिटी कंटेंट, मैंने बताया दिस इज शूज फॉर दिस इज शूज, ऐसे 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 करके, जिसका मतलब इतना नहीं बन रहा, समझ तो आ नहीं रहा, बस कंटेंट के नाम पे वो कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, वो लो क्वालिटी कंटेंट है। हाई एड टू कंटेंट रेशो, अब ये इसका मतलब पता लगा, हाई एड टू कंटेंट रेशो का, आपका एक पेज है, ठीक है, उस पर कंटेंट कम है, लेकिन आपने ऐड ही ऐड ठूस रखे हैं, कोई यूजर आएगा, आप तो परेशान हो जाते हो कि ऐड देख के। अब तभी तो मैं ब्रेव यूज करता हूँ, ताकि मुझे ऐड ना दिखे। ठीक है, क्योंकि ऐड से तो हर कोई परेशान हो जाता है। तो अगर जिसके में ज्यादा ऐड है और कंटेंट कम है, तो उसको रैंकिंग वो डाउन करेगा। उसको इन इन चार चीजों को रोकने के लिए क्या गूगल ने क्या किया, पैंडा एल्गोरिथम निकाला। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएगा यूजर्स को, ठीक है, लो क्वालिटी वाले को डाउन कर देगा और बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, आप भी तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना चाहोगे, वैसे ही गूगल क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन, तो वो भी चाहेगा कि अच्छी साइट पे जाए यूजर जो सर्च करे, वरना गूगल को कौन ही सर्च करता फिर, आज तो हर कोई कर रहा है। अब मान लो बेकार बेकार सर्च रिजल्ट मिलते आपको, और कोई अदर पार्टी अच्छा रिजल्ट देती, तो आप तो वहीं जाते ना। वैसे ही गूगल ने अपना आपको इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ऐसे एल्गोरिथम निकाले। ऐड में जो साइड में जो कॉलम्स में आती है वो वाले ऐड की बात हो रही है। जो ऐड नहीं, गूगल 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 ऐड नहीं देखे जो पॉपअप हो जाते हैं, साइड से आते हैं, वो वाले ऐड, हाँ वो वाले एड्स। हाँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पेज पे क्लिक कर देते हो फिर आ जाती है, क्या, किसी पेज पे क्लिक भी कर देते हो। हाँ, अगर मैं इसमें दिखाऊँ एड्स मिल जाने चाहिए, shoptimesales.com, एड्स तो किसी भी वेबसाइट में आ जाते हैं। देखो ये साइट है, ठीक है, अब इसके अंदर ऐड शुरू होंगे, एक बार लोड हो जाए। ये तो नॉर्मल वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, अब कोई ऐड नहीं आ रहा यहाँ। किस में खुली है वैसे, ब्रेव में खुली है क्या, नहीं क्रोम में खुली है। अब ये ऐड आई, इस ऐड का बात कर रहा हूँ। अगर कंटेंट कम हो, कंटेंट मान लो सिर्फ ये तीन हो, और यहाँ ऐड भरी हो, यहाँ ऐड भरी हो, यहाँ 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 सारी जगह ऐड भरी हो, तो बेकार है ना वो वेबसाइट, इसलिए उसको रैंक डाउन कर दो। ठीक है, ओके, तो पैंडा एल्गोरिथम क्या करता है समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, एक अप्रैल 24 को
2012 को क्या निकाला, एक पेंगुइन एल्गोरिथम निकाला। अब पेंगुइन एल्गोरिथम इन 4 चीजों को रोकता है। लिंक स्कीम, कि अपनी वेबसाइट पे आया किसी और पे भेज दिया, लिंक बना बना के। फिर कीवर्ड को स्टफिंग करना, कि मान लो आपका एक कीवर्ड है, गूगल ने कह रखा है 3 बार यूज कर लो, ठीक है, आप कर रहे हो 10-10 बार। जैसे मैंने बोला शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग, आपने एक पैराग्राफ लिखा उसमें ठूस दिया शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग। तो उसको रोकने के लिए क्या किया, हाँ, कि अगर आप बार बार कीवर्ड यूज करते हो तो फिर वो दिखता है ना कि हाँ इस साइट में ज्यादा चीजें हैं ये वाली, तो वो उस पे भेज देगा। पहले ऐसे ही करते थे, ठीक है, कीवर्ड का जब मैटर आया तो फिर इस चीज को कि बार बार यूज करने से क्वालिटी ऑफ कंटेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ही जगह आप एक ही पैराग्राफ में आप 4-5 बार 6 बार पढ़ रहे हो शूज फॉर रनिंग, शूज फॉर रनिंग, तो आपको भी बेकार लगेगा, ठीक है, इसलिए इस चीज को रोकने के लिए किया, ठीक है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यही यही चीज कहते हैं ओवर ऑप्टिमाइजेशन। आपने कीवर्ड ठूस ठूस के भर रखे हैं, यहाँ भी भर दिया, वहां भी भर दिया, यहाँ भी भर दिया, लेकिन आपकी साइट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, सिर्फ रैंक पाने के लिए क्या कर रही है, कीवर्ड स्टफिंग कर रही है, ले कीवर्ड, ले कीवर्ड, ले कीवर्ड, क्योंकि अब कोई भी सर्च करेगा वो कीवर्ड तो आपकी साइट रैंक हो जाएगी। उस चीज को रोकने के लिए उसने पेंगुइन एल्गोरिथम को निकाला, ठीक है। अब ये देखो क्या क्या कह रहा है, गुड बैकलिंक्स। एक बैकलिंक्स की बात आती है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, जो अपनी वेबसाइट से हटके किसी और वेबसाइट पे बनते हैं ताकि वहां से लोग अपने पास आ सके, ठीक। तो फिर लोग क्या करने लगे, बेकार कहीं भी अंधाधुंध बैकलिंक बनाने लगे। अंधाधुंध समझ रहे हो, उठाया यहाँ पेस्ट कर दिया, उसकी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, वहाँ पेस्ट कर दिया, कमेंट में जाके, ठीक है, यहाँ यहाँ वहाँ पेस्ट कर दिया। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए कि क्वालिटी वाले बैकलिंक्स बनाओ, जहाँ मान लो अब कोई फूड की वेबसाइट है तो उस पर खाना देखने तो जाएगा लोग, और आप फिर शूज शूज बेच रहे हो वहाँ पे, तो क्वालिटी बैकलिंक्स हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अब खाना देखने जा रहे हो, वहाँ गए शूज की वेबसाइट पे चले जाओ, शूज की वेबसाइट, क्या मतलब भाई। आप रेलिवेंट बनाओ ना उसी के साथ में, कोई खाना बेच रहा है आप पिज्ज़ा की दिखाओ कि हमारे पिज्ज़ा पिज्ज़ा पे जाओ, तो वो तो जाएगा भी वहां से, इसलिए, ठीक है। तो ये क्या है कि पेंगुइन अपडेट जब आया तो गूगल के बोर्ड से क्विकली आइडेंटिफाई करने लगे कि जो स्पैम और इनरेलीवेंट, स्पैम, स्पैम समझ रहे हो, और इनरेलीवेंट मतलब उससे रिलेटेड ही ना हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि उसको पता लग, हाँ, दूसरे की वेबसाइट पे दूसरे का लिंक ऐड हो जाता है, जिसमें आपकी वेबसाइट में लिंक हाँ। अपना लगा अब मैंने वहां पे मान लो मैंने वहां पे पोस्ट डाल रखे है डिजिटल मार्केटिंग का, अब वहां आपके नीचे आप जाके वहां कमेंट कर सकते हो, और कमेंट के अंदर आप लिंक डाल सकते हो, कमेंट में लिंक डाल दिया। अब कमेंट कोई पढ़ रहा है, हमारे पास पैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उस पर कोई क्लिक करेगा तो अपनी वेबसाइट पे आ जाएगा। हाँ, ऐसे होता है बैकलिंक, ठीक है। ये कह रहा है कि याद रखो कि हमें क्या बनाने हैं, गुड क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं कंपटीशन के लिए, अपनी साइट को रैंक कराने के लिए। अगर बैड बनाओगे कि कहीं कहीं बना रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो अपने बैकलिंक्स की, तो उसको क्या पकड़ लेगा, पेंगुइन पकड़ लेगा, और जब पेंगुइन पकड़ लेगा तो आपकी साइट को क्या करेगा, चल नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया क्या है, एक हमिंग बर्ड आया, हमिंग बर्ड एल्गोरिथम। अब देखो गूगल तो प्रोवाइड, मैंने पहले भी बताया क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो पेंगुइन अपडेट ने क्या किया कि वो डाटा फिल्टर ना, जो डाटा फिल्टर कर रहा है वो और अच्छे से करने लग गया। अब कीवर्ड रिसर्च है, मान लो आपने कुछ लिया शूज, बेस्ट शूज लिख दिया, ठीक है, बेस्ट शूज ऑफ नाइक लिख दिया। अब वो सिर्फ नाइक के स्पेसिफिक शूज पे टारगेट करेगा, जहां जहां चीजें होंगी वहां से डाटा लेके आएगा, उसमें से भी फिल्टर करेगा आपके डाटा को आपकी सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें से भी फिल्टर करेगा और आपको सिर्फ वही मेन मेन रेलिवेंट जो उससे रिलेटेड हो वही रिजल्ट आपको दिखाएगा। वो हमिंग बर्ड ने किया। पहले तो ये कि शूज फॉर नाइक जहां जहां लिखा होता है सब दिखा देगा, जहां जहां लिखा होगा सब दिखा देगा। लेकिन अब जब हमिंग बर्ड आया तो उसने क्या स्पेसिफिक टारगेटिंग की, कि जो कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं ना, बार बार कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं लोग, उनको उससे मीनिंग तो बन नहीं रहा, लेकिन बस वो रैंक करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको हटा के जो मेन चीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसको फिल्टर करने के लिए हमिंग बर्ड आया, ठीक है। अब आप सर्च करोगे पिज्जा,
तो पिज़्ज़ा के अंदर बर्गर भी आ जाए, फिर पास्ता भी आ जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। तो उसको फिल्टर किया, क्योंकि देखो फास्ट फूड वाले तो सब रखते हैं। अब फास्ट फूड वाले की किसी शॉप है तो उसने पिज़्ज़ा भी रखा होगा, बर्गर भी रखा होगा, तो रैंक उसका पिज़्ज़ा वाला पेज होगा, पिज़्ज़ा वाला पेज होगा, ना कि बर्गर वाला, ना कि पास्ता वाला, ना या कि पूरी की पूरी वेबसाइट। समझ रहे हो, सीधा पिज़्ज़े वाले शॉप पे, पिज़्ज़ा वाले पेज पे आप चले जाओ। ठीक है, वो हमिंग बर्ड करता है। फिर एक आया गूगल का अपडेट, पेंगुइन, ओ पिजन, पिजन, ठीक है, पिजन। अब देखो, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, अब आप यहाँ पे सर्च करो पिज्जा शो, ठीक है। अब सर्च तो ग्लोबली हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, सारे रैंकिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कि आपको यहाँ बैठ के आप सर्च करो पिज्जा शॉप, और कोई न्यूयॉर्क वाला मान लो, न्यूयॉर्क वाला है, तो उसका पेज रैंक हो रहा है, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। अब यहाँ से फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क पिज्जा खाने तो नहीं जाओगे। तो पेंगुइन अपडेट क्या करता है, आपके सर्च क्वेरी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स देता है कि आपके पास में, ठीक है, अगर आपका जीपीएस ऑन है तो आपके आसपास का एरिया के वो आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो 10 किलोमीटर दूर आपके पिज्जा शॉप बता रहे हैं, पास वाली पिज्जा शॉप बताएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पिजन पिजन वाले एल्गोरिथम से एक ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर का एक पुलिस वाला डिजिटल आया था, इसी से आया है। अब डिजिटल मार्केटिंग ढूंढोगे आप, तो आपको पास वाले दिखाएगा, आपको भगा के इसी वाले उससे आ रहा है, पिजन एल्गोरिथम से आ तो बहुत सारे फैक्टर्स से रहा है। लेकिन पिजन वाले ने काम हाँ, किया है इसके ऊपर। अब आपने स्पेसिफिक टारगेटिंग किया डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर, तो अब वो लक्ष्मी नगर में ही ढूंढ रहा है ना। आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया होता तो वो क्या ढूंढता आपके एरिया के आसपास, लक्ष्मी नगर में नहीं होते आप तब, तो आपके एरिया के पास आसपास होते। जैसे मैं अपना प्रोडक्ट यूएस में सेल कर रहा हम्म, हूँ, तो वहाँ वाले भी मेरे प्रोडक्ट को देख सके, तो उसके लिए सर क्या होता है, पिजन देखो वहां वाले तो यूएस वाले ही तो देखेंगे, यूएस मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से सेल कर रहा हूँ यूएस में, तो यहाँ से, वहाँ यहाँ से वेबसाइट यूएस में में अपनी, सेल कर रहा हूँ, हाँ, तो आप कौन सा प्रोडक्ट यूएस में सेल कर पाओगे। सर ने एग्जांपल दिया है हैंडीक्राफ्ट का, जैसे दिया जाए एग्जांपल जैसे मान लो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या डिजिटल, फिजिकल। फिजिकल प्रोडक्ट है, तो फिर फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप यहाँ से शिपिंग कराओगे या सीधा यूएस से ही कराओगे। यहाँ से शिपिंग, यहाँ से शिपिंग का कॉस्ट कितना पड़ेगा, वो तो एक्सपोर्ट है, वो सारी चीज देखनी पड़ेगी ना आपको, यहाँ से कितना पड़ेगा, अब यूएस से ही कराओगे तो शिपिंग कितने बचेगा, और वहीं पे फिर आपको ब्रांच खोलनी पड़ेगी, तो सर्च रिजल्ट वहां से दिखेगा, वहां का आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट दिखेगा, ब्रांच का पेज रैंक हो जाएगा। तो सर उसमें लोकेशन टाइप का कोई डालना पड़ता होगा। सारी चीजें डालनी पड़ती है ना। अब देखो मान लो यहाँ से बैठ के आप वहां तक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ से शिपिंग का कॉस्ट देखो कितना लगेगा आपको, जितने प्रोडक्ट का नहीं होगा वहां से शिपिंग का लग जाएगा। अब एक बंदा जो खरीद रहा है वो कह रहा है मैं $2 में ही खरीद रहा हूँ, आपका शिपिंग कॉस्ट तो $5 है, क्या ही मतलब बनता है, मैं कहीं और से ले लूँ, है ना। शिपिंग कॉस्ट भी तो देखनी है आपको, बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। वो तो इतना अपना वो बना दिया कि हमें इतने प्रॉफिट पे इतना वो प्रोडक्ट को सेल करना है, शिपिंग वगैरह सब कुछ अपना वो कैलकुलेट कर लेगा ये जब भी। तो सर वो उसको सेल कैसे करेगा, सेल कैसे करेगा, तो वहां तो यही तो कह रहा हूँ मैं, वहां पे उसकी ब्रांच होनी चाहिए, वहां पे उसका वर्कशॉप होना चाहिए जहां से वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यहाँ बैठ के वहां पे कैसे सेल करेंगे, यहाँ बैठ के वहां पे मैनेजमेंट रख लो ना आप, एक वेयर हाउस बना लिया आपने अपना। अमेजोन क्या करता है, वेयर हाउस ही तो बनाता है, उसकी वेबसाइट तो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, बस शिपिंग का एड्रेस देखना होता है ना, तो फिर वो अपने पास वाले वेयर हाउस से ही तो सामान बेचता है। ये तो है नहीं आपको दिल्ली में मटेरियल चाहिए और केरला से आ रहा है, केरला से शिप होके आ रहा है, वो तो इन जस्ट केस ऐसा हो सकता है कि वहां पे मटेरियल ना हो, तब जाके उसके हेडक्वार्टर की ब्रांच से। हैंडीक्राफ्ट सर्च करें तो मेरी वेबसाइट वीडियो पे भी शो हो जाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वेबसाइट तो शो होगी। अब आपकी वेबसाइट स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट में, मतलब आपकी वेबसाइट ही सर्च कर रहा है कोई, तो वो तो न्यूयॉर्क में या कहीं भी होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही शो होगी। कोई ऐसे सर्च, देखो अभी कीवर्ड्स के बारे में भी आएगा, साइलेंट कर लो सारे फोन अपना, ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में आएगा, कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, सर्च इंटेंट या फिर एसईओ के लिए होता है, नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं,
सेम कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, तो उस हिसाब से होता है। अब कोई आपकी वेबसाइट ही सर्च कर रहा है, आपकी वेबसाइट ही सर्च कर रहा है कोई, तो आपकी वेबसाइट ही तो आएगी। अब कोई सर्च कर रहा है कि उसको वेबसाइट से लेना देना नहीं, उसको बस शूज़ चाहिए, तो उसके एरिया के पास वाली आएंगी, यूएस में जो वेबसाइट होंगी वो आएंगी, या आपकी आएगी, जो उसके पास में हुई। वही आएंगी ना। इतनी तो ये नहीं आएगी कि यहाँ आ जाए। लेकिन अमेजोन ने क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का रखा है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने दिखा रखा है कि मेरी ब्रांच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके ब्रांच के साथ खेल होता सर, वो उसकी गूगल ब्रांचेज है ना, वर्ड में कर रहा हाँ, है, लेकिन मेन चीज ब्रांच पे जा रहा है। ब्रांच पे जा रहा है, अब उसके पास जो होगा वो उस पर दिखा देगा। लेकिन सारी 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 मिला जुला के वो जा तो अमेजोन पे ही रहा है, और ऊपर से उनके पास पैसा भी बहुत है, ऐड चलती रहती है, ऐड पे तो स्टार्टिंग में ही रैंक होगा। अब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये नहीं कि आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो अब कोई केरला में बैठ के सर्च करेगा आपको दिल्ली में, तो दिल्ली के नहीं आने वाले, केरला के आसपास के ही आएंगे। जैसे मैं आगरा बैठा हूँ, मैं अपना वहां से मार्केटिंग कर रहा हूँ और दिल्ली में अपना सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट, तो वहां से बैठ के मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा, यहाँ पे मुझे एक स्पेस बिल्कुल, अगर जरूर आपको बनाना पड़ेगा, हाँ शिपिंग जिस बचानी है, एरिया में वो लोकेशन डालनी हाँ, पड़ेगी। अब कोई आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके साथ जिम्मेदारी भी तो बहुत सारी आती है, रिटर्न का हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो उसका हो जाएगा, सर्विस सेंटर भी होगा उसका, तो वो ब्रांच से सब ब्रांच भी तो खोलनी ब्रांच पड़ेगी से उस चीज़ में। अब आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो तो ऑनलाइन ही चलेगा, वेबसाइट है, वेबसाइट बेच रहे ऑनलाइन ही चलेगी, वो तो रैंक होगी, ऑनलाइन ही सर्विस दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह खरीद के तो काम करना पड़ेगा, आप अपने घर से कर सकते हो, और वो घर आपका कहीं भी बन सकता है, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, वो तो आपके हाथ में स्किल्स है ना, कि आप वहां से कर सकते हो काम, ठीक है। फिर एक अपडेट आया आपका मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिथम। अब पहले कंप्यूटर से लोग वहां पे आए थे, फोन पहले कैसे थे, इतु 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 से, सब कीपैड से ज्यादातर। अब फोन कैसे हैं? अब सारी चीज फोन से ही हो रही है, तो मोबाइल फ्रेंडली अपडेट तो जरूरी है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, ताकि लोग देख सकें, ठीक है। कभी डेस्कटॉप साइट खोला है मोबाइल के अंदर, खोला है, तो साइट ऐसी ही दिखती है, जैसे बड़ी करके थोड़ी देख सकते हैं हम, जैसे लैपटॉप में दिखती है वैसी दिखती है ना, और मोबाइल फ्रेंडली में अलग दिखती है। तो वो क्या है, इसलिए क्या है, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग परेशान ना हो, आराम से अपना काम कर सके। अब डेस्कटॉप साइट में वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करके ढूंढेंगे, है ना। और मोबाइल में सिर्फ स्क्रॉल और सारी इंफॉर्मेशन के सामने आ जाएगी, सिर्फ ऊपर ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो अगर आपकी पूरी वेबसाइट सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग पे है, तो वो भी अलग डिफरेंट दिखाती है, ठीक है। अब ये भी मोबाइल फ्रेंडली अपडेट तो आ गया, उसके बाद एक सेकेंड, अब रैंक ब्रेन ब्रेन एल्गोरिथम आया, हमिंग बर्ड का ही पार्ट है, ठीक है। अब कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं गूगल अपने लिए करता है, और कुछ होते हैं कि यूजर्स के लिए करता है, ताकि यूजर्स ऐसी तैसी ना पीट सके मेरी गूगल की इमेज का, ठीक है। और कुछ अपने लिए ही करता है कि वो अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा सके। तो इसमें क्या लिखा है, एक मशीन लर्निंग सिस्टम, ठीक है, एक मशीन लर्निंग सिस्टम, एआई समझते हैं, हाँ, मशीन लर्निंग सिस्टम कि वो खुद से सीखे, ठीक है। ये देखो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बिहाइंड क्वेरीज। क्वेरीज क्या बताई मैंने, सर्च जो हम करेंगे, तो वो उसके पीछे का मीनिंग समझने में, अब उसको वर्ड्स मिलते हैं तो वर्ड्स ही समझता है कि वर्ड से वर्ड मैच करके दिखाता है, लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि कस्टमर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल चलो देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं मान लो सर्च करूं, अरे क्या हो गया इसको, ये हैंग हो गया क्या, यहाँ पे मैं सर्च करूं बेस्ट शूज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेस्ट शूज सर्च किया, मेरे सामने
देखो, 1 2 3 4, चार चार अलग अलग नामों से आ रहे हैं, 4 अलग अलग नामों से आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको हटाओ। सर इसमें ऐड लिखा है, ये ऐड इन्होंने पेड वाली होगी, हाँ, ये पेड वाले हैं सारे, जिस पे एड्स लिखा है। फॉलो किए होंगे क्या? इन्होंने, ये एल्गोरिथम फॉलो किए होंगे, एल्गोरिथम से मैटर नहीं करता ऐड। सिर्फ प्रोग्राम से मैटर करता है। आप पैसा दो, आप ऊपर। पैसा दो और चीटिंग करो। चीटिंग नहीं है ये तो, पैसे दो आप ऊपर आ जाओ। अब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप में उसमें गोल्ड, प्लेटिनियम, वीआईपी ऐसी ऐसी सर्विस दी है ना। मान लो ऐसी ऐसी सर्विस दी है, अब जिसने वीआईपी लिया होगा तो उसको आप तो स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे। सेम वही केस यहाँ पे है। अब गूगल भी तो इनकम कहीं से कमाएगा, ठीक है। तो अब इससे कंपटीशन तो आप कर नहीं सकते, उन्होंने ना जाने कितना वो किया होगा। अब देखो देखो, मैंने ये सर्च रिजल्ट किया था पहले बेस्ट शूज का, ठीक है। तो बेस्ट शूज के रिजल्ट देख रहे हो कितने हैं? 3 लाख, लैक्स में, करोड़ में, करोड़ से भी ज्यादा है। करोड़ में। क्या करना है हमें गिन के, बस देखो कितने सारे हैं रिजल्ट, सर्च रिजल्ट कितने सारे हैं, लेकिन उनमें से कितने रैंक हो रहे हैं। एक तो पहले एडी रैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ये साइट अमेजोन वाली रैंक होगी, फिर उसके बाद आजियो, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, उसके बाद जाके ये टाटा फ्लिपकार्ट, फिर जाके साइट रैंक हो रही है। अब देखो, इतने सारे सर्च रिजल्ट थे, लेकिन उसमें से कुछ ही आए उसके पहले पेज पे बस। इतने सारे लोगों ने इस चीज पे काम किया है। किया है। तो अगर हम आज अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप इस भी पे इसमें आने का इसमें टाइम आ लगेगा। जाओगे, आप भी आ जाओगे इसमें। आप भी इसमें आ जाओगे। इसमें आया तो वो नहीं, सेकंड सामने लिखी हुई है, हो गया है। क्या जो सेकंड लिखी हुई है 0.8, टाइम लगा ये पूरा रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने में? नहीं, मतलब तो इतने इसने ये पेज लोड करके दिखाने में कि ये रिजल्ट फाइंड आउट करने में, ये कैलकुलेट करने में इसको इतना टाइम लगा। सर इसमें जो ऐड वाले ये 5 वाले लिखे हैं ना सर, हाँ ये इन लोगों ने तो पेमेंट दिया होगा, हाँ, पैसे दिए। और नीचे वाले सर इन लोगों ने पेमेंट दिया होगा जो अमेजोन को मोटे वाले सर। अमेजोन को पेमेंट देने की जरूरत है? नाम याद है आपको? अच्छा इसलिए ठीक है। आजियो का नाम पता है? अब जब तुम्हें नाम ही पता है, उस पर एसईओ हो रखा है, कस्टमर आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, अब ना जाने कितने ऑटोमेटिक ऊपर आ गए। अब मान लो आपने एक ब्लॉग मस्त लिख दिया, अब उसकी सर्च रिजल्ट ज्यादा बढ़ गए, मतलब रैंकिंग व्यूज ज्यादा बढ़ गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब गूगल ने देखा इस पे जा रही है ये सारी चीजें, ऊपर आना जरूरी है, समझो। ठीक है। अब मैं कर दूं ओ 4 ऑफ नाइक कर देता हूँ इसको, बेस्ट शूज ऑफ नाइक। हो रहा है, स्लो चल रहा है। अब देखो कैसे, क्या क्या आई, नाइक ही आई सिर्फ, और सारे नाइक ही दिख रहा है यहाँ पे। अब ये भी नाइक का ही पार्ट आ रहा है, नाइक 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 नाइक, ठीक है। तो जो भी नाइक के शूज बेच रहे होंगे वो ऊपर आ गए। भले ही देखो, अब अमेजोन तो कहीं दिख रहा है, अमेजोन दिख रहा है, आजियो दिख रहा है कहीं, सिर्फ नाइक के जो शूज बेच रहे थे उनके पेजेस ऊपर आए। अब आजियो यहाँ पे आया, देखो कितने नीचे, ये भी बेच रहा है, तो वो वहां पे आया, ठीक है। अब हमने 2 वर्ड डाले और पूरा खेल ही पलट गया, देख रहे हो। तो कीवर्ड का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, रैंक ब्रेन एआई है, आपके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन से आपको बेटर रिजल्ट दिखाता है, जो आपको चाहिए, ठीक है, वही दिखाता है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ना कि क्या क्या करते हैं क्या क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है। अभी देखो एक, रुक जाओ, पोजम, ठीक है। अब ये देखो क्या बता रहा है, लोकल एल्गोरिथम टू, जो मैंने अभी बताया तुम्हें, एक ग्लोबल और लोकल। अभी आप यहाँ रह के जो जो मतलब रेलिवेंट है कि आपको लोकल में ही मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबल सर्च तो करके देगा नहीं, वो क्या करेगा, लोकल सर्च करके देगा, ठीक है। अब जो लोकल नहीं ग्लोबल ही जरूरी है, उसको पूरी ग्लोबली सर्च करके देगा।
अब मान लो आप जहाँ जिस लोकेशन पे हो वहां से सर्च कर रहे हो तो वो डाटा सिर्फ उस लोकेशन के हिसाब से दिखाएगा। अब जहाँ पे हो, लेकिन वो डाटा आपको चाहिए ग्लोबली, ठीक है, डाटा आपको चाहिए ग्लोबली, लोकेशन कहीं भी हो लेकिन ग्लोबली, तो पूरे ग्लोबली सर्च करके दे आपको देगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंट्रीज भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, कंट्रीज। आप कीवर्ड्स में कंट्रीज डालोगे ना। अब मान लीजिए बेस्ट शूज इन यूके डालोगे तो अलग सर्च रिजल्ट आएंगे। करके देखना ये सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आया आपका एक फ्रेड। थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये, कोई एक सेकंड जो आपका। उसके बाद क्या है आपका? फ्रेड। अब ये फ्रेड क्या करता है, पढ़ के बताओ। Google to rank down that website that violates Google Webmaster Guidelines, especially those websites that which provide affiliate links and make money by ads. क्या समझ में आ रहा है इससे? तो जो गूगल की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता, वायलेट करता है, तो उसको डाउन कर देंगे। हाँ, और जो एफिलिएट बताया मैंने, एफिलिएट, एफिलिएट क्या बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? लिंक सेंड करते हैं कि यहाँ से बाय करो। हाँ, यहाँ से बाय कर लो। तो क्या कर रहा है, हु प्रोवाइड एफिलिएट लिंक्स एंड मेक मनी बाय एड्स। अब ये वेबसाइट की इंटेंशन देख रहा है कि जो सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से वेबसाइट बना के आए हैं मार्केट में, तो उनको क्या करेंगे हम, रैंक डाउन करेंगे। जो इंफॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, रैंक अप करेंगे। जो सिर्फ पैसा कमाने, यूजर का पैसा लूटने के लिए आए हैं ना, उनको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। एफिलिएट लिंक यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो। एड मनी बाय एड, कंटेंट कम है, एड ही एड, एड ही एड, एड ही एड। तो वहां पे कई कई जगह यूजर जाता भी है, जैसे पायरेटेड वीडियोस डाउनलोड करनी होती है, मूवीज डाउनलोड करनी होती है, वहां तो तुम ऐड देखते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बार रीडायरेक्ट होते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, खुद तो नहीं करते क्लिक, अपने आप जाते हो। तो उनकी वेबसाइट क्या है, डाउन है रैंकिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, क्या कहते हैं, जो सारे फैक्टर्स मिला के क्या करती हैं, साइट की रैंकिंग को डिसाइड करती है, ठीक है। और ये एल्गोरिथम्स क्यों बनाए गूगल ने, फॉलो करेगा वो फर्स्ट पेज पर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता गया, लोग ऐसी तैसी चीजें करते गए जो यूजर के लिए बेकार है और गूगल की इमेज के लिए भी। अब कोई आपको आके मारेगा तो आप बचोगे ना, ठीक है। ये तो नहीं मार लिया, ये तो नहीं है। तो आपके गूगल पे आके कोई गंद फैलाएगा मान लो, तो गूगल तो कहेगा ना उसकी सफाई करनी है, तो फिर आगे वो यही करेगा कि रैंक डाउन कर देगा। अब जब रैंक डाउन कर देगा, उसकी वेबसाइट 1000वें पेज पे है, अब गूगल कोई आप में से 1000वें पेज पे जाएगा देखने उसकी वेबसाइट, नहीं जाएगा ना। पहले पेज पे जो है सर्च रिजल्ट आएंगे वही देखेगा। तो वो गुड क्वालिटी कंटेंट को ऊपर लेके आता है, और जो ऐसे आलतू फालतू है जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं उनको डाउन कर देता है। लेकिन वो लोग पैसा फिर भी कमा पाते हैं, क्यों? अब मान लो पायरेटेड मूवी डाउनलोड करनी है, आपको तो वेबसाइट का नाम पता लग गया, अब तो सीधा वही सर्च करोगे। अब आपने वो सर्च किया, भले ही वो रैंकिंग उस कीवर्ड पे 1000 पे हो, लेकिन आपने वही सर्च किया तो गूगल आपको रिजल्ट क्या देगा, वही देगा। भले ही उसमें कितनी ही ऐड हो, भले ही उसमें कंटेंट कम हो, लेकिन आपको रिजल्ट तो देगा ही, क्योंकि आपको चाहिए क्या, वही चाहिए। समझ रहे हो? कुछ उल्टा सीधा करते हो तो वही मिलता है, मिलता है ना मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, भले ही उसकी रैंकिंग डाउन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो गूगल क्या प्रोवाइड करता है, हाँ, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चाहे आप वेबसाइट में कितने ही कांड कर लो, अगर उसमें जो आपको लिखा है आपने वो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, और वही इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट में है, तो वो लाके देगा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं दे रहा भाई तेरे को रिजल्ट, कभी आया है, आया होगा कभी। अगर मान लो मैं ये सर्च करूं, तब भी उसने कहीं से कोई वर्ड, ये लास्ट वाला उठाया, डिजिटल लिखा होता और वो दे दिया। हाँ, इसको मैं कुछ और सर्च कर देता हूँ, रुक जाओ।
No results found. अब इसके अकॉर्डिंग वो सर्च कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ये चीज कहीं नहीं मिली, क्या दिखा रहा है, 0 रिजल्ट। और अब गूगल क्या है, ओनली रिजल्ट दिखाता है। तो कहाँ से रिजल्ट दिखाता है, जो है मतलब वेबसाइट से उठा के डाटा को, ठीक है। अब समझ गए। अब ये क्या कह रहा है, मेक श्योर योर ऑल वर्ड्स आर करेक्ट, प्रैक्टिस पर सही से लिखे हो तुमने, गवार। और क्या, ट्राई डिफरेंट कीवर्ड, कीवर्ड मैटर करता है, कह रहा है दूसरा कीवर्ड सर्च करके देखो। मोर जनरल कीवर्ड्स, ट्राई मोर जनरल कीवर्ड्स जो होते हैं। अभी देखो ये दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही कुछ दिखा रहा है जो लिखे हुए हैं, इसे कहते हैं LSI, रेलिवेंट। उसके इसके रेलिवेंट, अब मान लो मैं इस पे सर्च करता हूँ, इसका सर्च रिजल्ट है, देख रहे हो, इसी के रेलिवेंट दिखाया उसने, जो हमने पीछे लिखा था ना उसके रेलिवेंट कीवर्ड दिखाया, ये देख लो इसका सर्च रिजल्ट है, उसका नहीं। तो वो उसको कहीं भी नहीं मिला, उसने ये सर्च किया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब ये लोकली सर्च नहीं किया, वर्ल्ड वाइड सर्च किया। ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि आपको कीवर्ड सेम दिख रहा है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लो मुझे लिखना है बेस्ट शूज, बेस्ट शूज। अब ये आता है कंपैरिजन में, कमर्शियल में आता है कि बेस्ट शूज कौन कौन से हैं, ठीक है। बाय बेस्ट शूज, वो चाहता है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ये ट्रांजिशनल में भी आ सकता है और क्या आ सकता है, कमर्शियल में भी आ सकता है, ठीक है। दो चीज में कि बाय वो खरीदना चाहता है, ठीक है। बाय एडिडास शूज, तो अब वो खरीदना चाहता है किसके, एडिडास के ही खरीदना चाहता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कीवर्ड तो सेम ही है, वो लिखा हुआ तो सेम ही है, आपको इंटेंशन समझनी होगी कि वो किस चीज के लिए है। अब ये लिख दे कि एडिडास शोरूम नियर मी, तो ये कैसे में आएगा, बाय में आएगा, कमर्शियल में आएगा, ट्रांजिशनल में आएगा, नहीं में आएगा, ये किस में आएगा। अपना जो सर्च नियर लोकेशन में सर्च हाँ, करेगा तो उसमें लोकेशन, वो लोकेशन को क्या कहते हैं, अगर कहीं जा रहे हो आप उसको क्या कहते हैं, नेविगेशनल, नेविगेशन। हाँ, अब वो क्या ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, जगह। तो उसने उसके हिसाब से सर्च किया, तो उसको जगह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे कि यहाँ से इतनी दूर पे ये है, आप वहां जाओ, इतनी दूर पे ये है, वहां जाओ। अब वो लिखे कि बाय एडिडास शूज, तो वो जगह नहीं आएगी ना, उसके अलग रिजल्ट आएंगे ना, समझ रहे हो। छोटे छोटे कीवर्ड से पूरा रिजल्ट ही पलट जाता है। तो इस पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कीवर्ड कैसे काम करेगा, ये कीवर्ड किस लिए होते हैं, वो कीवर्ड किस लिए होते हैं। तो कीवर्ड के बारे में मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी एल्गोरिथम्स के बारे में बताया कि गूगल कैसे काम करता है, उसने क्या क्या एल्गोरिथम बनाए। अब कल को कोई और बाईपास कर देगा गूगल के किसी एल्गोरिथम को, तो वो नया निकाल लाएगा कि ये है, अब करके दिखा बाईपास, समझ रहे हो। तो इससे अपडेट रहना पड़ेगा कि गूगल ने क्या एल्गोरिथम निकाला है, क्यों निकाला है। आप तो कांड नहीं कर रहे हो, मान लो आप कोई गलती नहीं कर रहे, आप उसी के हिसाब से लोग, कई लोग तो बैठे हैं मार्केट में कि मुझे रैंक टॉप पे करना है, कुछ तो कांड करूंगा, ठीक है, तो वो करेंगे, ठीक है। मान लो कुछ कुछ हद तक आप वो भी कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन फिर आपको गूगल का अपडेट आया और आपने भी कर रखा है, तो आपकी साइट को क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा। तो इससे आपको गूगल से अपडेट रहना, जैसे अपडेट आया कि ये कर दो, इतनी तारीख तक वैलिड है, फटाफट अपनी साइट से वो चीज़ें हटानी पड़ेगी, वरना रैंकिंग डाउन जाएगी। और जिसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर करी, नहीं अपडेट रहा, तो उसकी साइट तो डाउन चली जाएगी। वो कहेगा यार इतने अच्छे से तो मैं काम कर रहा हूँ, डाउन क्यों चलेगी। तो गूगल के एल्गोरिथम्स के हिसाब से देख ले। अब यहाँ पे हो आप, हमारे रूल्स के हिसाब से ही तो काम करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके तो है नहीं कि गेट खोला हुआ है, हटा और हल्ला उल्ला मचा रहे हो, ये तो है नहीं। वैसे ही है, गूगल भी अपने ही रूल्स के हिसाब से आपको क्या देगा, रैंकिंग देगा, क्योंकि उसकी गूगल की क्या है, इमेज बनी है, डिमांड है, कोई भी जाता है सर्च करने गूगल पे ही जाता है। वैसे ही अब मान लो आपका चैनल बन गया कोई बढ़िया सा, अब उस पर आप दिखाने के कितने ही पैसे लोगे, आप अपने हिसाब से दिखाओगे कि हाँ मैं ये चीज़ दिखाऊंगा भाई और ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप ही बोलोगे ना कि आप अपने चैनल पे वीडियो डालना चाहो, तो मान लो आपकी वीडियो मैं डालना चाहूँ, तो मैं बोलूँगा ये चीज़ होनी चाहिए, ये मेरी टर्म एंड कंडीशंस है,
आपके इस हिसाब से वीडियो बना के दो तो मैं डालूंगा, नहीं तो वैसे ही गूगल है, इस हिसाब से वेबसाइट बना के दो तो मैं रैंक टॉप पे करूंगा, वरना डाउन में डालूंगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं है, तो डाउन रहेगी आपकी वेबसाइट। और डाउन रहेगी मतलब तो एग्जिस्ट नहीं करती एक हिसाब से, कोई भी यूजर जाएगा 1000 पेज पे तो जाके देखेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो आज समझ में आया ना आपको गूगल कैसे काम करता है, क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, आपकी वर्डप्रेस की क्लास अलग से ले लेंगे, और कुछ इन सब से भी पूछना कि क्या क्या होता है, ताकि इनकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आज के सेशन में वैसे इतना ही था, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कि गूगल के एल्गोरिथम से अपडेट रहना है बस। अभी मेरे को अगली क्लास में बता के आना कि नया एल्गोरिथम कौन सा आया है गूगल का लेटेस्ट, और उसमें क्या आया है, क्योंकि एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं अभी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ना बहुत पड़ता है थोड़ा। हाँ, जो गूगल है उसका वो स्टोरेज तो जो हमारा डाटा बताओ 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 क्या स्टोरेज होगा गूगल का। तुम जाते रहोगे वो अनलिमिटेड डाटा रहेगा, ये जाते रहोगे। अब गूगल के पास कितना पैसा है, तो ये उसने खुद के सर्वर बना रखे हैं। अब जिसने खुद के सर्वर बना रखे हैं उससे पूछोगे कि स्टोरेज कितना है। आप स्टोरेज खरीद रहे हो, गूगल तो बेच भी रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, जो भी सवाल आए मन में सीधा गूगल पे जाओ और सर्च करो। ठीक है, मान लो जैसे मुझे पता है, अब मुझे पता नहीं पैंडा एल्गोरिथम क्या होता है, तो मैं क्या लिखूं, गूगल पैंडा एल। अब देखो देखो क्या आया, गूगल पैंडा अपडेट, की पैंडा में भी क्या अपडेट हुए हैं। ठीक है, गूगल के पैंडा में क्या अपडेट हुए हैं वो भी देखो। यही नहीं है कि नया एल्गोरिथम आ गया, गूगल के पैंडा में क्या है, मेजर चेंजेस टू गूगल सर्च रिजल्ट रैंक एल्गोरिथम दैट वर फर्स्ट रिलीज इन, इतने में हुआ था, तो लोअर रैंक द लो क्वालिटी साइट्स, अभी तो यही है थीन साइट्स। अभी इसमें मान लो कोई और अपडेट आता है कि आप कुछ हद तक कंटेंट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, ऐसा अपडेट आ गया मान लो, और आपने पढ़ा नहीं और आपके में यूज है, तो जाएगी ना साइट डाउन, क्योंकि रोबोट है वो तो फटाफट कर लेगा कैच, आप नहीं कर पाओगे, फिर रैंक डाउन जाएगी, फिर उसको अप करने में टाइम लग जाएगा। डाउन एकदम जाती है, अप करने में टाइम लगता है ना, क्योंकि अप में कंपटीशन बहुत है, डाउन में अरे चलो जाने दो। ठीक है, तो ऐसे देखो, ऐसे करके पढ़ लो। अब यहाँ पे ये आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई, अब गूगल प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लिखूं क्या, कि उस हिसाब से मुझे मेरे को जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिले। कई लोग सर्च भी नहीं कर पाते, कई लोग सर्च भी नहीं कर पाते जो उन्हें जो चाहिए होता है, और ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमें चाहिए उस हिसाब से हम क्या सर्च करें। तो सर एक चीज है, कीवर्ड है छोटा और दमदार होना चाहिए। अभी आएंगे तभी रैंक कीवर्ड्स, कर जाएगा। अभी आएंगे कीवर्ड्स के बारे में बात। नहीं तो बात यहाँ भी तो आ रही है। छोटा व दमदार होना चाहिए, ठीक है, चलो मान लो डिजिटल मार्केटिंग आपने सर्च किया, अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही दिखाएगा वो सारी चीज। फिर तो खूब सारे खुल जाएंगे। हाँ, और आपने लक्ष्मी नगर में चाहिए आपको डिजिटल मार्केटिंग इन लक्ष्मी नगर सर्च किया, तो लक्ष्मी नगर के आएंगे। अब बताओ, छोटा होना चाहिए दमदार होना चाहिए। सर ये नजर से आया, इसने कैसे सर्च किया हो? तो लक्ष्मी नगर किया था, मैंने लक्ष्मी नगर ही डाला। फिर वहां से आया तो लक्ष्मी नगर। क्योंकि यहाँ पे वो क्या है, क्राउड ज्यादा है, तो यही है सारी चीजें, समझ रहे हो। तो कीवर्ड देखो, कीवर्ड बहुत सारे टाइप के हैं, कीवर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा अगली क्लास में। कीवर्ड्स बहुत सारे, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, LSI कीवर्ड्स भी होते हैं, एग्जैक्ट मैच करने वाले होने चाहिए, कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स होने चाहिए, वो सारे तुम्हारे एड्स के अंदर काम आएंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स, मान लो तुमने किसी कीवर्ड पे ऐड चला रखा है रनिंग शूज, और कोई सर्च कर रहा है रनिंग शू, SHOE, शूज नहीं सर्च कर रहा, शू, तो उसके ऊपर आपके वो ना दिखे, आपके पैसे ना कटे, समझ रहे हो। तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए, ऐसा कुछ, ये सारी चीजें बताऊंगा। पहले गूगल कैसे काम करता है वो सीखो, बचाव सीखो, फिर हथियार उठाएंगे। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सर वो वर्डप्रेस करोगे ना सर, हाँ। आपने हेडर सिखा दिया था, हेडर फुटर मैंने करा था, हाँ,
उसके अंदर जो गूगल प्ले स्टोर वाले होते हैं उस पर लिंक कैसे लगाएंगे? जैसे कि गूगल हमारी प्ले स्टोर में आपको वो गूगल प्ले स्टोर क्या मिल रहा था? वो इमेज था, इमेज थी इमेज थी। तो इमेज के अंदर लिंक लगाने का ऑप्शन कहीं दिख रहा था आपको? टाइम मैंने देखा, मुझे नजर नहीं आया। हाँ, तो वो ढूंढना पड़ेगा इमेज के अंदर लिंक लगाने। कोडिंग से तो मैं फटाक से लगा दूंगा, लेकिन उसमें देखो, आपका काम वो सारा चीज़ नहीं है, वो सारा चीज़ डेवलपर करता है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढ लो। अब इन्होंने कहा कि इमेज पे लिंक कैसे लगाएं वर्डप्रेस में, यही सर्च करना है। तो आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे ये चीज़? यूट्यूब पे हाँ, कल तीनों, आप तो नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। तीनों यही सर्च करके आना और वहां से इंफॉर्मेशन के रिजल्ट लेके आना कि आपको ये चीज मिली कि नहीं मिली, कि इमेज पे लिंक लगाना है। कीवर्ड नहीं, अब इमेज पे लिंक लगाना है। अब गूगल से ये इंफॉर्मेशन निकाल के और वो काम करके दिखाना है मुझे। अभी किसी को पता है इमेज पे लिंक कैसे लगेगा? कस्टमाइज अपीयरेंस लगेगा, कस्टमाइज अभी किसी को आइडिया नहीं है। अब तुम्हें गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के लानी है खुद से कि इमेज पे लिंक कैसे लगेगा, और अगली नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि वर्डप्रेस में इमेज पे लिंक कैसे लगेगा, ठीक है। अब ये, अब क्या कीवर्ड सर्च करोगे, किस हिसाब से सर्च करोगे ताकि तुम्हें वो ही मिले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, समझे? कुछ तो गूगल हेल्प करेगा ही। रैंक ब्रेन भी है, हमिंग बर्ड भी हेल्प करेगा, रैंक ब्रेन भी हेल्प करेगा। और ऐसा ढूंढ के लाना जिसमें इमेजेस हो, ताकि वो इमेज स्टेप बाय स्टेप तुम्हें दिखते रहे कि है यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें? वो सारे के स्क्रीनशॉट लेके आने हैं और दिखाना है मुझे कि ये है, यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं। और कोई किसी मैं डफर को दिखाऊंगा और वो समझ गया वहां से, तो वो साइट बेहतरीन है और वो टॉप पे रैंक कर रही होगी। फिर तुम भी तो करके ही आओगे, इमेज पे लिंक लगा के लाना। और इमेज पे लिंक लगा के आओगे ना, तो जहां से वो, जिस साइड से इमेज उठाई है ना, मतलब जिस साइड से इंफॉर्मेशन उठाई है, उसी साइड का लिंक लगा देना, ठीक है ना। मान लो किसी साइट पे गए, वहां से तुम्हें हाँ पता लग गया कि ऐसे इमेज लिंक लगाते हैं, तो उसी साइट की इमेज, उसी साइट के उसी ब्लॉग का लिंक उठाना और उसी इमेज पे लगा देना। फिर वहां से हम देख लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट भी छोड़ो तुम, ठीक है। पता करके आना कैसे करेंगे। मंडे को तो लैपटॉप आ ही जाएगा, है ना, ठीक है। तुम कैसे करोगे? सर आप दे देखो कैसे क्या? लिंक। तो तुम्हारी साइट, तो लिंक लेके आओ ना, लिंक तो लिख लाना, बता देना, फोन फोन में दिखा देना मुझे, ठीक है। सीख आएंगे, समझ लाएंगे, ढूंढ लाएंगे, हाँ। भी आएंगे लगा लगा हम देना। मैं लूंगा, लगा। अरे अरे, ऐसे कैसे? तुम्हें ही बैठाऊंगा यहाँ पे लगाने के लिए लाइव में ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, मैं 1 मिनट।